बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां जहां इन दिनों राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सनी देओल ने भी बीजेपी संग हाथ मिला लिया है। बता दें कि सनी देओल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के बड़े नेताओं की अगुवाई में सनी देओल का रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदस्यता चिट्ठी देते हुए पार्टी में स्वागत किया है। वहीं सनी देओल ने सदस्यता लेने के बाद पीएम मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। आखिर क्या कहा सनी ने, तो चलिए सुनाते हैं आपको। जैसे ये बता चुके हैं और आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जो आप कह रहे हैं उससे मुझ में एक हिम्मत दी है कि ज़रूर जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा, दिल से करूँगा। बातें नहीं मैं बताऊँगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊँगा। बता दें कि देओल परिवार से बीजेपी का साथ काफी पुराना है। सनी देओल के पिता धर्मेंद्र बीजेपी के टिकट पर 2004 में लोकसभा चुनाव में राजस्थान के बीकानेर से चुनाव लड़ चुके हैं और बड़ी जीत भी हासिल कर चुके हैं। वहीं देओल फैमिली से बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी भी बीजेपी सांसद हैं और मथुरा से चुनाव मैदान में है। खबरों की माने तो सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि सनी देओल से पहले इस सीट पर दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना चुनाव लड़ चुके हैं। विनोद खन्ना के निधन के बाद से ही ये सीट खाली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हेलो, जैसे ये बता चुके हैं और आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जो आप कह रहे हैं उससे मुझ में एक हिम्मत दी है कि ज़रूर जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा, दिल से करूँगा। बातें नहीं मैं बताऊँगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊँगा। थैंक यू। मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आवाज़ आ रही है भाई? आवाज़ बढ़ाओ भाई, क्या कर रहे हो? मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं जिनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, जो परिचय की मोहताज नहीं है। आज फिल्म जगत की मशहूर शख्सियत सनी देओल जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री श्वेत मलिक जी हम लोगों के मध्य हैं और तरुण चुग जी हम लोगों के साथ हैं। मैं सबसे पहले निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि श्री सनी देओल जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें और उनका स्वागत करें।
श्री पीयूष गोयल जी से मेरा आग्रह है कि सनी देओल जी का स्वागत करें पार्टी में। श्वेत मलिक जी से मेरा आग्रह है कि वो भी बुके देके स्वागत करेंगे। हरियाणा सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी भी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले पीयूष गोयल जी और निर्मला जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं आप दोनों लोगों से आग्रह करूंगा कि पहले सनी देओल जी के पार्टी में स्वागत करने के लिए 2 शब्द बोलें। निर्मला जी से फिर आग्रह कि पहले बोलें। I'm indeed very happy to receive a firebrand, popular, very committed to his art, young great artist from the Bollywood, Shri Sunny Deol. The moment we got to know that he's coming into the party, I could only relate to the film Border that he had made, post which the impact on the Indian audience of such a theme was really proven, that the feeling of Indian nationalism, patriotism, when so beautifully evoked through film, can really touch the chord of every Indian citizen. And it is that which makes, I assume, that's of course something which Mr. Deol himself would speak about, but it is that which draws somebody like him who serves the people through his art and who has the commitment to build on themes which are so important for this country, nationalism, to feel for our country, to feel for what happens at the borders, and to make a film which can touch people's hearts, just makes it clear that here's a person who understands the pulse of the people, who understands what drives the core of this country, and to have an artist of that eminence who, over and above the commercial considerations, also thought about themes which are very important for this country. Such a great hero who has a artistic blood running in his family. I'm very pleased to welcome him into this party, also because we are being led by a Prime Minister who has been very, very close to the issues related to our borders, issues related to our armed forces, issues related to how to keep this country's fame and glory high, and to touch that chord of nationalism in our people. So looking at the activities of the Prime Minister, who's serving the cause of the people, who keeps India's glory high, I'm sure Sunny Deol has been attracted to the work of the Prime Minister, and today he's taken the call to join BJP. I welcome you. श्री पीयूष गोयल जी शब्दों के माध्यम से सनी देओल जी का स्वागत करेंगे। आज एक प्रकार से कई वर्षों का पारिवारिक संबंध राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है। मुझे अभी तक याद है 2008 की वो घटना, जब सनी जी के पिताजी माननीय श्री धर्मेंद्र जी हमारे माननीय सांसद थे और एक क्रूशल पार्लियामेंट में वोट होने जा रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अमेरिका में एक ऑपरेशन के बाद रिकूपरेट कर रहे थे, लेकिन पार्टी के आदेश पर अस्पताल से सीधा एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली आना, पार्लियामेंट जाना, उस वोट पे पार्टी के आदेश पे अपना मत देना और फिर वापस अमेरिका जाके अस्पताल में भर्ती होना। इस प्रकार की प्रामाणिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार से माननीय धर्मेंद्र जी ने देश की सेवा की,
देश में राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके अपनी छाप छोड़ी, वैसे ही आज उनके सुपुत्र माननीय श्री सनी देओल जी ने राजनीतिक जीवन में जो प्रवेश किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे इंसान सेवा भाव से, संवेदना से जनता के बीच में रह के आगे एक अपनी छाप राजनीतिक जीवन में भी छोड़ेंगे,